जय हिंद मेरे प्रतियोगी साथियों। मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत एक और नए टॉपिक, कुछ नए वर्ड्स और कुछ नई चीज़ें। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? आपको सिनोनिम और एंटोनिम कॉम्बो मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक ग्रुप मिलेगा और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे लास्ट में जो कि हमने ऐड की हुई है कि आपके लिए क्विज़। तो नाउन की जो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट की नाउन की आज एक क्विज़ आपके लिए ऐड की गई है, वो ज़रूर सॉल्व करें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत फन करने वाले हम लोग और नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है हमारा बैली। ओहो, क्या दिख रहा है आपको? एक बिल्ली दिख रही है चित्र में। क्या दिख रही है? एक बिल्ली दिख रही है। कितनी मस्त, कितनी मज़ेदार, कितनी चालाक टाइप की है। और ये क्या बना रही है? बॉडी बना रही है। तो ऐसे लटक के बॉडी बना रही है। तो ऐसे लटक के बॉडी बनती है क्या भैया? तो ये बिल्ली क्या कर रही है? आपको लटक के बॉडी बना के दिखा रही है, झूठ बता रही है आपको। क्या कर रही है? झुटला रही है कि हम बॉडी बना रहे हैं लटक के। तो ये झुटला रही है मतलब झूठा साबित कर रही है किसी चीज़ को, कि लटकने को झूठा साबित कर रही है कि हम बॉडी बना लेंगे। तो बैली मतलब होता है झुटलाना या मिथ्या साबित करना। वैसे ही बिल्ली बड़ा चालाक टाइप की होती है ना, इसके चेहरे से ही चालाकी झलक रही है, आंखों में देखो, है ना। तो झुटलाना या मिथ्या साबित करना बैली। अब इसको सुधारने के लिए भैया कौन आ गया? इसको सुधारने के लिए, जस्ट करने के लिए, इसको एकदम लाइन पे लगाने के लिए, राइट टाइम करने के लिए भैया कौन आ गया? एक हमारा सब सिपाही आ गया है ना। देखो कैसे इसने गोली तान रखी है, बस बिल्ली का काम तमाम। तो इसके लिए क्या, काय के लिए आया? ये जस्ट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, एकदम इसको उचित बनाने के लिए, कायदे में लाने के लिए, है ना। तो जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई मीन्स होता है आपका उचित, न्याय संगत या सत्य ठहराना। तो किसी चीज़ को सही ठहराने के लिए, उचित या न्याय संगत, इसको इसका मीन्स होता है आपका जस्टिफाई। तो बैली, बैली का अपोजिट क्या हो जाएगा? जस्टिफाई। अब बैली के सिनोनिम देख लेते हैं। अब बिल्ली क्या करती है? चीज़ों को झुटलाती है, मतलब फाल्सीफाई करती है, फाल्स चीज़ें, झूठ बताती है। फाल्स मतलब झूठ। मिस रिप्रेजेंट करती है, ये लटकने को क्या कर रही है? मिस रिप्रेजेंट कर रही है। तो मिस मतलब गलत, रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करना। तो गलत प्रदर्शित करना, झुटलाना, मिथ्या साबित करना, फाल्सीफाई, मिस रिप्रेजेंट या बैली। सभी सिनोनिम आपको क्लियर हुए होंगे बहुत ही आसानी से। चलिए जस्टिफाई के सिनोनिम क्लियर करते हैं। तो जस्टिफाई क्या? विंडिकेट। विंडिकेट मतलब इंडी मतलब इंडिया। तो इंडिया, इंडियन सब कैसे हैं? एकदम उचित हैं, न्याय संगत हैं, सभी चीज़ों को सही ठहराते हैं, गलत बातों को नहीं देखते हैं ना। विंडिकेट इंडिया, है ना। और एक्सकल्पेट, एक्स कल, तो जितने भी कल्प्रिट हैं, जितने भी दोषी हैं, जितने भी कल्प्रिट हैं, कल्प मतलब कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, कल्पेट मतलब कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, उन सबको क्या है? न्याय मिलता है, उनको उचित और अनुचित सब कुछ सही करने का मौका दिया जाता है। तो कल्प्रिट, दोषियों को भी उचित, न्याय संगत, सत्य ठहराने का मौका एक दिया जाता है, एक्सकल्पेट। एक्सोनरेट, जो क्या है आपके, जो रेट हैं, जो रेट हैं वो एक्स मतलब बाहर वालों को भी हम लोग सही रेट ही देते हैं। जैसे जो हमारे देश के हैं उनको तो रेट सही देते ही हैं, और साथ ही साथ जो बाहर वाले विदेशी लोग आते हैं उनको भी जो रेट हैं वो सही देते हैं। कैसे? जैसे कोई विदेशी आता है हमारे देश में तो फिर उसको हम क्या है, एक हमारे भाई जी गए बाहर घूमने, तो उन्होंने क्या बताया कि भैया वो पान 30 रुपये से लेकर के और 1,000 रुपये तक पान बेचता था। तो भैया 1,000 वाले में कुछ अलग से डाल देता था क्या? कुछ नहीं। आदमी को देख देख के, अगर देश का है, उसके शहर का है, तो भाई उसको 30 रुपये का 20 रुपये खिला दिया। अगर कहीं बाहर दूसरी जगह का अमीर टाइप का तो 100 रुपये, 200, 500 जितने चिपका दिए। विदेशी मिल गया तो उसको तो भैया पेल ही दिया करके, है ना। 100, 1000, 500 जितने भी लगे कि हाँ ये बहुत बढ़िया पान है ये वो। तो एक्स मतलब जो बाहरी लोगों को है उनको हम लोग रेट उचित नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंडिया की बात है तो यार अपने इंडिया को गलत नहीं साबित करेंगे ना। तो एक्सोनरेट मतलब होता है उचित रेट देना, उचित सही चीज़ देना, न्याय संगत या सही चीज़ ठहराना। तो एक्सोनरेट। एब्जॉल्व, अब कोई चीज़ सॉल्व हो गई है तो फिर अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो अब जब सॉल्व हो गई है, सही हो गई, हल हो गई है, तो फिर वो उचित है, न्याय संगत है, सत्य ठहराई जाएगी। तो सभी का मीन्स होता है जस्टिफाई, विंडिकेट, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व। सभी का मीन्स होता है उचित ठहराना, उचित न्याय संगत ठहराना या सत्य ठहराना। तो आशा करते हैं आपको वर्ड सभी याद हुए होंगे। मज़ेदार फोटो भी लगी हुई थी एक। तो इस तरह से आपके काफ़ी सारे वर्ड, दो वर्ड और अपोजिट एक साथ क्लियर होंगे। तो कभी एग्जाम में एंटोनिम आया तो आसान और सिनोनिम आया तो आसान भी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नॉटी। और नॉटी का अपोजिट भी देखेंगे और सिनोनिम भी देखेंगे। तो नॉटी क्या दिख रहा है आपको? नॉटी सीधे सीधे वर्ड ही यार। नॉटी मतलब क्या होता है? शरारती। तो ये देखो भैया कौन सा बच्चा है? एक शरारती बच्चा है। क्या कर रहा है? आपको दिख रहा है ना, ये शरारत दिखा रहा है। ये मानता नहीं है, बहुत
कैसे होते हैं छोटे बच्चे, शरारती होते हैं, वो मानते नहीं, कितना भी आप उनके देखो खींच रहा है चड्डी पकड़ के फिर भी वो मान नहीं रहा है ना। तो ये मानते नहीं है, बहुत कैसे होते हैं, पेचीदा टाइप के होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, बहुत गांठदार होते हैं, इनमें बड़ी अकड़ टाइप की होती है ना। तो नॉटी मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉटी मतलब शरारती होता है, लेकिन ये नॉटी KNOTY, नॉट मतलब गांठ होता है, और नॉटी मतलब शरारती, वो नॉटी होता है। तो ये नॉटी मतलब होता है बहुत ये जटिल टाइप के होते हैं, बच्चों को केयर करना, ऐसे बच्चों को देखना संभालना बड़ा कठिन होता है, बड़ा जटिल होता है। तो नॉटी मतलब जटिल, पेचीदा या गांठदार। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड बहुत आसानी से बनेगा। तो जो मम्मी पापा वगैरह हैं वो तो पेल पाल देते हैं उनको, है ना, तो सुधरते नहीं सुधरते, लेकिन जो आंट वगैरह हैं, जो मौसी हैं, चाची वगैरह हैं, वो उनको बड़े प्यार से समझाती हैं। देखो चित्र में दिख रहा है ना, बड़े प्यार से समझाती हैं। और फिर जब उन्हें समझाती हैं प्यार से, तो फिर क्या है, वो बच्चे मान जाते हैं उनकी बात, और बड़े अच्छे बन जाते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के बन जाते हैं, बहुत ही उपयुक्त एकदम काबिल टाइप के बन जाते हैं ना। तो बच्चा नॉटी था, लेकिन जब आंट ने उसे कन्वे किया, जब आंट ने उसे कन्वे किया तो फिर क्या है, वो अच्छा बन गया, वो उपयुक्त बन गया और सरल बन गया। तो बड़ा आसानी से याद हो गया है ना, बड़े मज़ेदार तरीके से, कि नॉटी मतलब जटिल, पेचीदा या गांठदार। और जब आंट ने कन्वे किया मतलब कन्वेनियांट, जब कन्वे किया आंट ने कन्वेनियांट, तो कैसा बन गया, बहुत सरल, उपयुक्त या आसान टाइप का। तो देखा, बड़े मज़ेदार एकदम मैजिकल वे से आपको एकदम नए तरीके से वर्ड याद हो गए। अब चलो भैया, अब सबसे कठिन चीज़ उसके सिनोनिम भी याद कर लेते हैं ना। तो नॉटी का वर्ड क्या था आपका, जटिल, पेचीदा, गांठदार। कैसे, नॉटी से क्लियर किया था, इंट्रिकेट पहला वर्ड है। तो किसी कैट ने क्या किया, एंट्री ले ली, कहीं कहीं घुस गई, घुस तो बड़ी आसानी से जाती कहीं भी है, छोटी सी भी जगह पे वो गर्दन घुसेड़ के फिर शरीर घुसेड़ के घुस जाती, लेकिन एंट्री लेने के बाद उसकी क्या हालत, बड़ी जटिल टाइप की समस्याएं उसके सामने बड़ी जटिल आती हैं। कहीं 4-5 कुत्ते भरे हुए थे, वहाँ वो घुस गई बड़ी कठिनाई से, लेकिन बाद में एंट्री करने के बाद उसे पता चला कि बड़ा मुश्किल मामला हो गया। तो एंट्री कर ली कैट ने, अब उसके लिए मामला कैसा हो गया, जटिल, पेचीदा या गांठदार, बहुत कठिन टाइप का हो गया। नैगी, नेक्स्ट वर्ड है आपका नैगी। केस आपका साइलेंट है, तो नैगी मतलब क्या होता है आपका, ना जी, नहीं जी, ये बच्चा बहुत दुष्ट है, ये हमसे नहीं संभलेगा, ये बहुत जटिल टाइप का बच्चा है ना, बहुत पेचीदा मामला, ये हमसे नहीं संभलेगा। तो मामला नहीं संभलेगा, बच्चा नहीं संभलेगा, जैसे भी चाहो, ना जी मुझसे नहीं संभलेगा। तो नैगी मतलब हो जाएगा आपका जटिल, पेचीदा या गांठदार। नेक्स्ट वर्ड है आपका नैल्ड। नैल्ड वर्ड है, जी साइलेंट रहेगा, नैल्ड बोलेंगे तो नार ले दे। जब क्या है, किसी कहीं एक क्या है, उसने एक आपकी कहानी थी, उसमें उसने मुट्ठी डाल दी थी, ऐसे किसी ने, कुत्ते क्या है आपकी उसमें मुंह डाल देते हैं कभी कभी, किसमें, लोटे वगैरह में या घड़े वगैरह में। फिर जब उनकी नार मतलब गर्दन जब उसमें चली जाती, जब नार दे देते हैं उसमें, तो फिर उनके लिए मामला बड़ा कठिन हो जाता है ना, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी घड़े का ऊपर का फूट जाता है, लेकिन वो उनके गले में हार पड़ा रह जाता है। तो नैर्ल मतलब होता है क्या, जटिल, पेचीदा या गांठदार। कब हो जाता है, जब उनकी नार जो गर्दन है उसमें चली जाती। नार मतलब होता है गर्दन, गांव की भाषा में नार बोलते हैं, वैसे गर्दन बोलते हैं। तो गर्दन जब चली जाती है उसमें, तो बड़ा जटिल, पेचीदा, गांठदार मामला हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्वार्ड। तो क्या है, जो ओक ओक के रख रहा है, एक 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 कर रहा है, ओ ओ कर रहा है, मतलब ओक ओक के रख रहा है आपके वार्ड में, आपके कमरे में, तो फिर बड़ा क्या हो जाएगा, मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा, वहाँ रुकना भी मुश्किल होगा और उसे संभालना भी होगा। तो बड़ा मामला कैसा होता है, जटिल, पेचीदा टाइप का हो जाता है जब कोई ओक ओक के रखता है आपके वार्ड में। तो एक वार्ड होता है आपका भद्दा टाइप का, जटिल या पेचीदा या गांठदार। तो नॉटी के सभी सिनोनिम हो गए, इंट्रिकेट, नैगी, नैल्ड और एक्वार्ड। सभी एक एक वर्ड ब्रेक करके आपको बताया, आप अच्छे से समझेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको हमेशा के लिए वर्ड याद हो जाएंगे। बहुत ही कठिन टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट आपने कन्वेनियंट क्लियर किया था, मतलब जब आंट कन्वे करती हैं, जब समझाती हैं किसी को, तो वो बच्चा कैसा हो जाता है, बहुत सरल, उपयुक्त या आसान सा हो जाता है, बहुत अच्छा सा हो जाता है ना। तो सिनोनिम क्लियर करो, एप्रोप्रिएट, वो कैसा हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, एकदम उचित हो जाता है। उपयुक्त, आसानी तो बहुत आसान हो गया यार। एडेप्टेड, जब वो ऐसे नहीं मानता है तो फिर उसको कभी कभी डपट भी देती हैं आंटी, है ना, डपट देती हैं, डांट देती हैं, डपट, DAPT, डपट, डपट देती हैं, डांट देती हैं, तो वो फिर क्या है, सुधर जाता है थोड़ा सा, है ना। तो एडेप्टेड मतलब भी होता है सरल, उपयुक्त या आसान। कमोडियस, तो क्या कहती हैं, कमोडियस, वो कमोडियस, कोई काम जो था वो हमारे लिए मोबाइल पे था, मोबाइल पे दिया गया हमें, तो फिर वो क्या हो गया, हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। वैसे पढ़ाई आप किताबों से करो, कोचिंग में जाके करो तो थोड़ा सा टफ लगता है। आप मोबाइल से देखो, अगर ये वीडियोस देखते रहो लगातार, आपको चीज़ें बहुत आसान से आती भी जाएंगी और आपके लिए ये काम क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। तो काम यदि आपको मोबाइल पे दिया जाए, मोबाइल पे दिया जाए तो ये बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा उपयुक्त लगता है, बड़ा सरल लगता है ना। तो कमोडियस मीन्स भी होता है सरल, उपयुक्त या आसान। सुइटेबल,
तो स्वीट की टेबल भैया, स्वीट की टेबल, खाने की टेबल तो थोड़ी सी दिक्कत देती है, लेकिन स्वीट की टेबल हमारे लिए क्या एकदम उपयुक्त होती है, एकदम सरल आसान होती है। तो स्वीटेबल, कमोडियस, अडेप्टेड, अप्रोप्रिएट, कन्वीनियंट, सभी का मीन्स होता है सरल, उपयुक्त या आसान। सभी वर्ड ब्रेक करके याद हो गए होंगे आपको, शायद फ़ोटो भी बड़ी मज़ेदार थी, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़, क्या आपका वन वर्ड का एक ग्रुप। वन वर्ड का एक ग्रुप क्लियर करेंगे, कई ग्रुप क्लियर हो चुके हैं, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। इंग्लिश टॉपिक में जा कर के इंग्लिश के डेली वीडियोस आ रहे हैं, रेगुलर रहें दोस्तों, और अच्छे से तैयारी करते रहें, आगे आने वाले एग्ज़ामों को एकदम फाड़ के रख दें भैया, है ना। तो सिस्टम ऑफ क्योर, कैसे इलाज किया जाता है, इलाजों के कितने प्रकार हैं वो देखते हैं हम लोग। तो गाँवों में तो क्या है भैया, डॉक्टर के पास गए, छोटे थे हम लोग, डॉक्टर के पास जाते थे, वो क्या है बस एक ही इलाज रहता था, एक सुई निकालते थे, पक्क से गुजेड़ देते थे, हो गया काम, है ना। लेकिन काफ़ी सारे तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों को जानेंगे। सबसे पहला तरीका है भैया एक्यूपंक्चर, कैसे पंक्चर कर करके इलाज किया जाता है। तो पंक्चर कैसे किया जाए, पंक्चर कैसे होती है, जब कोई चीज़ किसी में घुसती है, तो जब घुसती है तभी पंचर होता है। तो ये एक्यूपंक्चर एक आपका पंचर करके इलाज करने का तरीका है। कैसे, बाई पंक्चरिंग या इंजर्टिंग नीडल, सुइयाँ घुसेड़ घुसेड़ के बॉडी में क्या है आपका इलाज किया जाता है। तो बड़ी एक कारगर विधि भी बताई जाती है एक्यूपंक्चर विधि, कि शरीर में सुइयाँ, छोटी छोटी सुइयाँ घुसेड़ी जाती हैं, जिससे क्या है आपकी सारी बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज होता है एक्यूपंक्चर। तो सुइयों के द्वारा इलाज बाई पंक्चरिंग या बाई इंजर्टिंग नीडल्स इन बॉडी, ऐसा क्योर जो होता है इसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। एरोमोथेरेपी, अरे माँ क्या बनाया है तुमने, बड़ी अच्छी महक आ रही है, अरे माँ, अरे माँ बड़ी अच्छी महक आ रही, क्या बनाया, ऐसा कुछ कहते हैं ना जब घर में घुसते हैं, कुछ अच्छा सा बना होता है, अरे मज़ा आ जाती है यार। तो एरोमा मतलब, एरोमा आपका रूट वर्ड भी है, महक के लिए, सुगंध के लिए प्रयोग होता है। अरे माँ बड़ी अच्छी महक आ रही मतलब महक। तो फ्रेगरेंट ऑयल, जो महकदार तेल होते हैं उनके द्वारा यदि इलाज होता है तो एरोमा थेरेपी। तो फ्रेगरेंट ऑयल, जो महकदार तेल हों उनके द्वारा इलाज, तो एरोमा थेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमो तो कीमो, केमो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिकल, तो केमो केमिकल, तो केमिकल के द्वारा जो यूज़ होता है, केमिकल के द्वारा जो इलाज होता है उसे क्या कहेंगे, केमोथेरेपी। तो केमो वर्ड मिल रहा है, केमोथेरेपी केमिकल्स, तो यूजिंग केमिकल्स, ऐसा क्योर हो, ऐसा इलाज हो तो कीमोथेरेपी। हर्बोथेरेपी, किसके द्वारा, जो हरी भरी चीज़ें हों उसके द्वारा इलाज हो, या हर्ब्स होते हैं आपके। तो हर्ब्स रूट वर्ड है आपका, काहे का, हर्ब्स मतलब जो आपकी हरी शाक सब्जियाँ होती हैं या पौधे होते हैं। तो हर्बोथेरेपी मतलब हरे भरी चीज़ें, मतलब पौधों के द्वारा इलाज हो या हर्ब्स के द्वारा। तो यूजिंग प्लांट्स एंड हर्ब्स, ये आता है आपका क्योर हर्बोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं भैया, गाना सुना था ना आपने साइंस सॉन्ग, यदि नहीं सुना है तो सुन लो जा करके, बड़ा मज़ेदार गाना था, बस मेरी फटी हुई आवाज़ में था, है ना। तो आप अपनी सुरीली आवाज़ में भी गा करके मैं भेज सकते हैं, हम उसको अपने वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगे दोस्तों। तो यदि आप अच्छी आवाज़ में बनाए तो आप सेंड करें, हम उसको डालेंगे। तो हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रो मतलब होता है जल, तो हाइड्रो मतलब जल होता है, मतलब पानी के द्वारा जो इलाज होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी, आपको किस में डाल देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं मतलब सुला देते हैं या सम्मोहित कर लेते हैं। तो हिप्नोटाइज करना मतलब सम्मोहित कर लेना, अपने बस में कर लेना। तो हिप्नोथेरेपी मतलब होता है बाई हिप्नोसिस, हिप्नोसिस के द्वारा जो इलाज होता है हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। नेचुरोपैथी, तो नेचुरो तो वर्ड मिल रहा है क्या, नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति के द्वारा जो इलाज हो उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक इलाज, जो नेचुरोपैथी। तो यूजिंग नेचुरल थिंग, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके नेचुरोपैथी। ऑस्टियो, तो आओ काम पाओ पढ़ा था ना, आओ मतलब आ मतलब अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी होता था, ऑस्टियो वैसे भी अस्थियों, तो ऑस्टियो मतलब अस्थियों, अस्थियों को इधर उधर करके जो इलाज होता है आपका ऑस्टियोपैथी होता है, मतलब मोड़ माड़ के इधर उधर करके जो इलाज होता है ऑस्टियोपैथी। मैनिपुलेटिंग बोन्स, जो हड्डियों को इधर उधर करके जो आपका इलाज किया जाता है ऑस्टियोपैथी। फ़ोटो, तो फ़ोटो कब ली जाती है, फ़ोटो रात में तो बड़ा मुश्किल होता है, अब तो खैर कैमरे आ गए हैं वैसे वाले, लेकिन जब पहले होता था तो बड़ी दिक्कत होती थी। फ़ोटो दिन में अच्छी आती है प्रकाश में, और नहीं प्रकाश होता है तो फ्लैश मार के लाइट लेते हैं ना। तो फोटोथेरेपी कैसे, फ़ोटो मतलब लाइट के द्वारा, तो यूजिंग लाइट, प्रकाश के द्वारा जो इलाज होता है उसे क्या कहते हैं, फोटोथेरेपी। तो आशा करते हैं आपको ये वन वर्ड ग्रुप भी क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो अब क्या बढ़ा जाए, अपनी सबसे इम्पोर्टेंट क्या, क्विज़। तो क्विज़ सॉल्व करेंगे नाउन के जो आपके इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट टॉपिक आपका आता है। तो इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, आपको क्लियर होता है कि ये पार्ट में या तो एरर होगी या तो नो एरर। एरर में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आसान होता है। तो इम्प्रूवमेंट आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपके श्योर नंबर हमेशा बनते रहें। चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इज़ विजिटिंग द टाउन। तो ये आपका क्वेश्चन, कौन सा रूल बनना है, नाउन का रूल बनना था, जो आपका डबल
एंड से दो नाउन जुड़ी होती थी, उस पर अपोस्ट्रोफियस होता था या फिर दा का यूज़ जो सीखा था। तो यदि दोनों पे दा होता है तो फिर क्या होता है, वर्ब प्लूरल यूज़ होती है, दो का सेंस देते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, तो इज ना होगा, आर होगा। अब एक इसमें यह भी था कि यदि एक दा हटा दें हम लोग, तो यदि एक दा हटा दें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो एक ही आदमी दोनों चीज़ें हो नहीं सकता है। तो आपका ऑप्शन एक दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर। तो द दोनों में लगेगा और ये वर्ब जो होगी वो प्लूरल लगेगी। तो इस तरह से आपको एरर पता है कि इसी अंडरलाइन भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सचेंज 14 डजन कॉस्ट ₹3000। तो डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, पेयर का रूल पड़ा था ना नाउन में, तो ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे सिर्फ एरर कितने में, इतने में, जितना अंडरलाइन किया गया है। तो डजन कॉस्ट क्या सही है या गलत है, ये आपको सोचना है। तो 14 मतलब क्या, न्यूमेरिकल डिजिट के साथ यूज़ हो तो सिंगुलर होती थी, यदि विदाउट न्यूमेरिकल डिजिट तो फिर प्लूरल होती थी। और इसके साथ जो वर्ब लगेगी ये कैसा है, प्लूरल ही तो है। 14 डजन, 14 दर्जन, तो ये प्लूरल है, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है आपका, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब ये डजन्स कॉस्ट गलत हो जाएगा, कुछ लोग इसको करेंगे, कुछ लोग इसको करेंगे, कुछ लोग इसको करेंगे, सारे ऑप्शन गलत हैं। ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है ना। तो ऐसे आपकी गलतियाँ पकड़ में आएंगी और आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं चीज़ों को। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, भैया रूल याद आया ना, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, है ना। तो इसके बाद में जो नाउन होती है हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो वन ऑफ के बाद एरर केवल माई फ्रेंड में, तो माई फ्रेंड में क्या गलती है, फ्रेंड का प्लूरल बनेगा। तो सही आंसर क्या बनेगा आपका, देखो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सही आंसर क्या है, सी आंसर, माई फ्रेंड्स। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और यहाँ पे इज़ का प्रयोग क्यों किया गया यार, जब फ्रेंड्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्यों किया गया आपको पता है ना, कि वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्रों में से एक। तो मेरे मित्रों में से एक, मेरे मित्र में से एक नहीं, मित्र यदि एक है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो आप अर्थ से भी बहुत आसानी से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड जो क्या है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस लौट रहा है, तो उन मित्रों में से एक मेरा जो मित्र जो है वो वापस लौट रहा है। बोथ द मदर इन लॉज वेलकम द न्यूली वेड्स विद गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान हो गया भैया, अंडरलाइन कर रखा है। वैसे भी हमें पता है कंपाउंड नाउन में एरर होती है या तो अपोस्ट्रोफियस की या फिर प्लूरल बनाने की। तो यहाँ पे काय की एरर है, प्लूरल बनाने की है। तो प्लूरल जो बनता है कंपाउंड नाउन का हमेशा रूट वर्ड का बनता है। रूट वर्ड कौन होता है, जो आपका मेन वर्ड होता है, मतलब जिसमें चेंजमेंट हो, जो बदले, जो ना बदले। जैसे लॉ मतलब कानून तो बदलेगा नहीं, बदलेगा कौन, माँ बदलेगी। कभी वो सुनीता होगी, कभी वो विनीता होगी, कभी वो सुशीला होगी, कभी वो राधा होगी, है ना। तो प्लूरल किसका बनाएंगे, लॉज का नहीं बनाएंगे, मदर्स का बनाएंगे। तो बोथ द मदर्स इन लॉ। तो सही आंसर चूज़ कर लो भैया, कौन सा है, ए तो है नहीं, बी है नहीं, कौन सा है, सी सही है आपका। तो इस तरह से आप क्या है, पहले देखो कि इसमें गलती है कि नहीं। तो यदि ना हो तो नो इम्प्रूवमेंट, यदि गलती है तो फिर सही कैसे करेंगे, है ना। तो ऑप्शन से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सिन्हा रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज बॉस यस्टरडे। भैया ये क्वेश्चन नाउन का नहीं है, क्वेश्चन काय का है, तुम्हारा वर्ब में दिक्कत है। तो ये आपका कहाँ का है, ये है टाइम एंड टेंस का। तो टाइम एंड टेंस, टेंस चैप्टर आपको पढ़ाया था, सबसे पहला चैप्टर था टेंस ग्रामर में, और फिर उसके बाद में पढ़ाया था नरेशन, और अब उसके बाद नाउन एंड प्रोनाउन चल रहा है इस समय। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है, आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट, इंग्लिश प्लेलिस्ट में। तो मिस्टर सिन्हा रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज बॉस यस्टरडे। देखो यस्टरडे पिछले दिन की बात है, तो फिर ये सेंटेंस कैसा होगा, पास्ट में होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा। और वैसे भी ये गलत है कि रिसीव नहीं होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब होती है। रिसीव प्लूरल मानी जाएगी क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट डेफिनिट यहाँ पे होगा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव्ड। तो मिस्टर सिन्हा रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज बॉस यस्टरडे। हैज़ रिसीव्ड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यस्टरडे ये सेंस क्रिएट करता है पास्ट इंडेफिनिट का। माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन दिल्ली विल दिल्ली हैव कम टू स्टे विद अस। तो इसमें भी बहुत आसान सी एरर है भैया, क्या है आपका, वही कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है। तो सही आंसर दे दो भैया, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यार, इसमें ए आंसर सही है ना। तो बहुत आसान है यार क्वेश्चन। शिखा इज़ गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हर फ्रेंड्स। तो ये भी सेंटेंस जो है आपका ये टाइम एंड टेंस में चला गया भैया, नाउन से बाहर निकल गया। तो जो पिछले चैप्टर है उनकी प्रैक्टिस तो भैया करनी पड़ेगी, है ना। तो पता कैसे चलेगा, जब आप अच्छे से किसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो शिखा इज़ गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ रोज़ जाती है। तो रोज़ जाती है उसकी आदत है। तो आदत बताने के लिए या फिर ध्रुव सत्य बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, हैबिट के लिए, इन सब के लिए किसका यूज़ करते थे, हमेशा हम लोग
प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का प्रयोग करते थे, तो इज गोइंग गलत है, क्या लगाएंगे, गोज का प्रयोग करेंगे, है ना। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस वर्ब की एसीएस फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सिखा सिंगुलर है तो यहाँ पे गो का एसीएस फॉर्म गोज का प्रयोग करेंगे। मैनी पीपल इन इंडिया लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ फ्री एडवाइस, तो ये तो बहुत सही बात है यार कि भारत में जो है कोई काम यदि हेल्प मांगो, मदद मांगो तो कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर सलाह मांगो तो 100 लोग देने लगते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब सेंटेंस को सही कर लो यार। तो ये एडवाइस मतलब कहाँ से आ रहा है आपका, ये नाउन से आ रहा है। एडवाइस क्या है आपकी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वर्ड है, इसका कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो क्या है आपका, अब यहाँ पे अलॉट आपको लगे गलत तो ये सही है भैया, अलॉट पूरा वर्ड ही होता है, अलॉट ऑफ है ना, बहुत सारी, तो अलॉट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत सारी, तो ये गलत नहीं है। और एडवाइस सही लिखा हुआ है, तो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, कोई गलती नहीं। एडवाइसेस करेंगे नहीं, एडवाइसेस करेंगे नहीं। और एडवाइस जो एस लगा होता है ये क्या होती है, वर्ब होती है, और जो सी लगा होता है ये नाउन होती है। तो जब नाउन की तरह प्रयोग करना है तो सी लगाओ, और जब वर्ब की तरह यूज़ करना है तो एस लगाओ। यही आपका होता है प्रैक्टिस में, तो प्रैक्टिस में एस भी होता है, प्रैक्टिस में सी भी होता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बहुत अच्छी चीज़ें, वर्ब टॉपिक में आपको ये सब मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हुई, आपने वन वर्ड पढ़े और आपने एंड जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी क्लियर किए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। ये जैसे हमारा कर्तव्य है आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर लाना, वैसे ही आपका कर्तव्य है अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। तो जितने भी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं कम से कम 10-10 या 20-20 लोगों को अपने चैनल पे जोड़ें, जिससे हमें भी अच्छा लगे। 5-6 व्यूज़ होते हैं तो थोड़ा सा ख़राब लगता है, यदि व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, कमेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि आप पढ़ रहे हैं ना। तो जय हिंद साथियों, फिर से जुड़ेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।